कराची की सड़क किनारे एक मंजर ने हमारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। अमूमन आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे ऐसे तसले लोग रखते हैं जिनमें दाना डाल देते हैं और ये मासूम और बेजुबान परिंदे वो दाना खाते हैं। लेकिन आज जिस तरह कराची के शहरियों का अपना दाना पानी बंद है हड़ताल के बायस, उसी हड़ताल के बायस आज ये मासूम और बेजुबान परिंदे भी भूखे हैं क्योंकि इनके तसले खाली हैं और शहरी इनके तसलों में दाना डालने के लिए अपने घरों से निकल ही नहीं सकते। सूरज तुलू होता है तो कराची के शहरियों को मालूम नहीं होता कि सूरज गुरूब होने तक क्या से क्या हो जाए। कराची के शहरियों के दिन का आगाज इसी हालत और कैफियत में होता है। यह हफ्ता भी किसी खौफनाक ख्वाब से कम साबित ना हुआ क्योंकि 4 दिन शहर में कारोबार जिंदगी मुअत्तल रहा। टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी का शिकार होकर कई शहरी हलाक जख्मी हुए और जलाओ घेराव और कत्ल गैरतगिरी रोकने में कानून नाफिज करने वाले इदारे नाकाम नजर आए। तालीमी इदारे बंद रहे, यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के चूल्हे ठंडे रहे और फ्यूल पंप्स पर लोग फ्यूल के हुसूल की खातिर मिन्नतें करते दिखाई दिए। कारोबार न होने से मुल्की मईशत पर जो मनफी असरात पड़े हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। सड़क किनारे टीम ने हकाइक आप तक पहुँचाने के लिए बात की शहरियों से। हम मौजूद है कराची की एक सड़क किनारे। आए रोज की हड़तालों के तसल्सुल से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुतासर होता है और कौम का मुस्तकबिल ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनका अपना मुस्तकबिल क्या है। यौमिया उजरत पर काम करने वाले लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। हम बात करें कराची के शहरियों से क्योंकि कराची मुल्की मईशत में 72% रेवेन्यू जनरेट करता है और एक दिन की हड़ताल से मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचता है। हम बात करें कराची के शहरियों से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार आए रोज़ जो हड़तालें होती हैं शहर में और अब एक तसल्सल सा बन गया है। आए रोज़ की हड़तालों से शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। क्या नुकसान होता है इससे आप लोगों को? सर नुकसान तो ये हो रहा है कि सब बंद हैं। सुबह लोग परेशान होते हैं कि यार बस नहीं चल रही, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। उसके बाद फिर जैसे लोग आते हैं कि यार दूध कहाँ से मिलेगा और बच्चों को नाश्ता करना है, नाश्ता कहाँ से लें, तो बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी ये है कि जो भी है दूध की दुकान तो खुलना चाहिए। अच्छा, आपका ये बुक स्टॉल है? जी सर। अब जब हड़ताल है तो यकीनन आपके पास जो भी अखबारात होंगे, जो रिसाले होंगे, जो जराइद होंगे वो सेल नहीं हुए होंगे। बिल्कुल। लोग खौफ का शिकार होकर घरों से निकल नहीं रहे। बिल्कुल सही इस बात। वक्त भी हम देख रहे हैं तमाम मार्केटें बंद पड़ी हैं। बिल्कुल सही बात है। ये लोग डर जाते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं घर से। जाने कि हड़ताल में लोग खौफ का शिकार होते हैं और ऐसे वाक़यात भी पेश आते हैं जैसे फायरिंग, जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ और ये आए रोज़ आप देखते भी रहे। तो हड़ताल में लोग कैसे बाहर निकलेंगे? निकल ही नहीं सकते वो तो। और जब बाहर ही निकलेंगे तो फिर ये उनकी ज़िंदगी पर इससे क्या असरात मुरतब होंगे? सर बहुत गलत हो रहा है, आगे जाके भी बहुत गलत देखने में आ रहा है कि ये बहुत जी हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ नौजवान भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं? जी, कहाँ पढ़ते हैं आप? बैरिया कॉलेज सेकंड ईयर। आज हड़ताल है, आप अपने कॉलेज गए? नहीं। क्यों नहीं जा सके? इसलिए नहीं आ सके, मैं पता है बाहर निकलेंगे कहीं फंस जाएं, कोई मार दे जाके, तो हालात ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं है एक तो, ऊपर से हालात इस तरह चल रहे हैं कि बंदा पढ़ाई करे या अपनी जान बचाए, दो में से एक काम कर सकता है। अच्छा, एक तालिब इल्म होने के नाते आप खुद ज़ाहिर यंग हैं, कौम का मुस्तकबिल है, लेकिन आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में मालूम है कि आइंदा क्या होगा? अभी तक तो कुछ मालूम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई पढ़ना चाहता है, यहाँ पे हालात इस तरह चल रहे हैं कि उसके मेंटली इतना प्रेशर होता है दिमाग पे कि वो ये नहीं सोचता कि हम पढ़ें आगे या अपनी जान बचा के बस घर में बैठे रहें। जी हाँ, तलबा का ये सवाल है कि जहन पर ऐसे असरात मुरतब होते हैं कि वो अपनी जान बचाएं या तालीम हासिल करें, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाएं या ना जाएं। आप तालिब इल्म हैं? नहीं, मैं सेकंड ईयर कर चुका। सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं ज़ाहिर है। अच्छा, ये बताइए कि जब हड़ताल होती है आप अपने कॉलेज जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अच्छा, घर में क्या सूरत हाल होती है? जैसे वालदा को घर में अगर आपके बच्चे भी होंगे, कभी दूध की ज़रूरत पड़ती होगी, कभी दीगर अजनास की ज़रूरत पड़ती होगी और यकीनन घर का सौदा साल आपके वालिद के अलावा आप लाते होंगे। जी। तो अगर इस वक्त ज़रूरत पड़ जाए आप कहाँ से लाएंगे? वैसे अगर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए तो थोड़ा सा हम यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मेडिसिन वगैरह लेनी हो, तकलीफ़ ज़्यादा हो तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है और ऊपर से हालात ऐसे हैं कि निकलना बाहर मुश्किल है। जी खाने पीने को ज़ाहिर है कि नज़रअंदाज कर देते हैं ये लोग, लेकिन मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो ज़ाहिर है इनको निकलना पड़ता है। एक और नौजवान बाइक पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बाइक पे सफ़र कर रहे हैं,
फ्यूल पंप्स तो बंद हैं। सर मैं तो थोड़े फासले पे आया हूँ दही वगैरह लेने के लिए, दूध वगैरह लेने के लिए। मिला? सर बहुत परेशानी है, कुछ मिला? भी नहीं मिला। कुछ अच्छा भी ये नहीं बताएं कि फ्यूल पंप्स बंद हैं और अगर इस वक्त आपको किसी इमरजेंसी में दूर जाना पड़ जाए आप जा सकेंगे? मिला। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं। एक पहिया हर एक सवारी नहीं चल रही। मैं तो सोच रहा हूँ गाड़ी बंद होगी तो मैं आगे कहाँ जाऊँगा, आगे जाना मगर यहीं से वापस जा रहा हूँ। तो आप दही लिए बगैर घर जा रहे हैं? घर जाना पड़ा था। बच्चे आपके घर में आपके साथ एक और मुझे एक ये बच्चा भी इसके दिखाई लिए भी दूध लेना पड़ रहा है मुझे। इसने बोला कुछ भी नहीं मिलेगा, वापस चलो चाचू, गाड़ी बंद हो जाएगी, बेकार है, घूमना फिरना सब कुछ बंद है। उल्टा खौफ राज है कहीं से गोली ना आ जाए। अच्छा खौफ व हिरास है। अभी छोटा सा बच्चा है, ये भी इस चीज़ को समझता है कि कुछ भी हो सकता है। हमेशा मुझे बोल रहा है चाचू फायरिंग हो सकती है, अब्बू ने मना करा है, आप बाहर क्यों आए हैं, मेन रोड पे आना ही नहीं था। जी आप देख सकते हैं कि छोटा सा एक बड़ा प्यारा सा बच्चा इनके साथ है और इसने अपने चाचू को ये बात कही है कि चाचू ठीक है दही नहीं मिलता या मेरे लिए दूध नहीं मिलता ना सही, लेकिन हम दूर नहीं जाएंगे, हमें घर जाना चाहिए, कहीं से भी गोली चल सकती है, कोई नुकसान पहुंच सकता है। और ये सोचने की बात है कि ये मासूम बच्चे, ये कौम का मुस्तकबिल, ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, ये भी उस खौफ से दो चार हैं कि आए रोज़ की हड़तालों ने जो असरात मुरतब किए हैं। एक बच्चा है, इसके हाथ में किताबें हैं। क्या कोचिंग सेंटर जा रहे थे? नहीं, ट्यूशन पढ़ने। ये बताओ कि सुबह स्कूल गए थे? जी। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 9 क्लास में पढ़ते हैं। आए रोज़ की हड़तालें, स्कूल अक्सर बंद रहता है, जी तालीम मुतासर नहीं होती आपकी? बहुत होती है। अच्छा जब आप स्कूल जाते होंगे तो अम्मी भी दुआएं देकर भेजती होंगी और इंतज़ार करती होंगी कि मेरा बच्चा जल्दी घर आ जाए। बिल्कुल सही बात है। ये अच्छा लगता है इस तरह पूरा शहर बंद हो, स्कूल्स बंद हो? ऐसी छुट्टी तो मेरा ख्याल है आपको भी पसंद नहीं आती होगी जिसमें खौफ शामिल हो। नहीं बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन क्या करें अभी हालात ऐसे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं कि बंद रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं खुले रहें। यानी हम ये कह सकते हैं कि शहरी चाहते हैं कि शहर खुले, कारोबार चले, तालीमी इदारे खुले, बच्चों की तालीम का सिलसिला चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ, आप मैरिड हैं? नहीं, बैचलर। बैचलर हैं। जॉब करते हैं? जॉब करते हैं। कहाँ जॉब करते हैं? प्राइवेट फर्म है। प्राइवेट फर्म में। मुझे ये बताइए कि जब ये हड़ताल के बायस आप अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाते, आपकी तनख्वाह कटती है? नहीं, सैलरी तो नहीं कटती, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि प्राइवेट फर्म्स में तो यही होता है कि आपने पहुंचना है किसी भी तरह। अब ऐसे हालात में तो यही है, मसले मसाइल तो बहुत हैं, क्या करें। अच्छा हम ये भी कह सकते हैं कि आप अगर नहीं पहुंच पाते अपने ऑफिस तो आपका जो एक इमेज ऑफिस में वो भी ख़राब होता है? ख़राब होता है ऑब्वियसली। आपने मस्त पहुंचना है। सर आपका जो अब ये तो देखिए अप्रेजल यहाँ- होगा वो भी ये- डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब होगा। यहाँ तो अब डेली का मसला है ना ये तो है नहीं कि एक दफ़ा हुआ है, आप कब तक नहीं जाएंगे। तो वही जान हथेली पे रख के जाना पड़ता है। अच्छा इस हफ्ते कितने दिन हड़ताल रही है? 3 दिन हुई है, आज चौथा दिन। चौथा दिन। और जो खौफ व हिरास बहुत ज़्यादा है। अच्छा अब हम ये देखते हैं कि ज़रा सी कोई बात होती है और मिनटों सेकंडों में पूरा शहर कराची बंद हो जाता है। सही बात है। माजी में भी ऐसा था? काफ़ी अरसे से ये चल रहा है अभी तो ये। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर माजी में नजर दौड़ाएं अब ये ज्यादा नहीं हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। आखिर क्यों? कंट्रोल कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज ही इसे बेहतर कर सकती है और वो लोग जो जिन्हें हम मुंतखब करते हैं और ऐवानों में भेजते हैं, हाँ वही कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करते वो? हर किसी के अपने मसले हैं। मसले क्या है? आप तो एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप मुझे बताइए कि आखिर इसका हल क्या है? शहरी होने के नाते आपका जहन क्या कहता है? हल आपकी तो सोच यही है, जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, असल तो मसला ये स्टेक होल्डर्स का। उनको स्टेक होल्डर्स को तो साइडलाइन कर दिया गया है। वो हों तो फिर मसले मसाइल हल हों ना। अब वही है, सारा फिर सियासत के लिए जा रही है, दूसरों को लाके यहाँ नाफिज किया जा रहा है। एक और नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो रहा है शहर कराची में? आए रोज शहर बंद, कारोबार बंद, मुल्क की मईशत को नुकसान नहीं पहुंचता इससे? बहुत नुकसान पहुंचता है। यहाँ पर अरबों रुपये का नुकसान हो जाता है दिन में, और यहाँ पर आए दिन तो कोई ना कोई मसले रहते हैं, हालात ख़राब रहते हैं, कुछ भी रहता है, इंसान क्या करे। अच्छा ये बताओ कि जब मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचता है उसकी तलाफी के लिए भी हम ही पर, आवाम पर ही टैक्स आयद कर दिए जाएंगे? हो सकता है आने वाले वक्तों में ये भी हो चीज़ें सकता है, महंगी होंगी, होंगी लाजमी, टैक्सेस बढ़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने भरेगा माशाल्लाह, कौन? हमारे आवाम ही भरेगी, और कौन भरेगा? गवर्नमेंट थोड़ी कुछ करेगी। गवर्नमेंट हमारी माशाल्लाह अपने अपने कामों में लगी हुई हो। तो उनका काम ये नहीं है कि शहरियों को अच्छा माहौल वो दें, शहर खुला रहे, कारोबार चले, ये काम तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का है। अगर हमारी गवर्नमेंट अच्छी होती तो आज ये सब अच्छा भी होता। जब हमारी गवर्नमेंट नहीं ऐसी है तो लोग क्या करेंगे बेचारे? आपके घर में अगर बच्चों को इस वक्त दूध की ज़रूरत पड़ जाए, आप क्या करेंगे? बिल्कुल सर, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बहुत ख़राब हो चुकी है। हर दिन अल्टर डे पे हड़ताल हो रही है। ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है हमारे लिए, हमारे अवाम के लिए। सबसे पहले बात मैं यही कहूँगा कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं
प्लीज़ अपोजिशन में ही चले जाएं। आप इत्तेहादियों से भी कुछ नहीं हो रहा, हुकूमत को छोड़ दें। अभी अप्रैल फूल का एक नया गिफ्ट आ रहा है, 8 रुपये, 106 रुपये लीटर हो गया। इससे क्या होगा, GDP मतलब बहुत सारी महंगाई होगी। देखिए बात तो यही है कि कराची मुल्की मईशत का 70 से 72% रेवेन्यू जनरेट करता है। जब कराची में आए रोज कारोबार बंद रहेगा, मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। तो फिर पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी, फिर हर चीज़ पर टैक्सेस बढ़ेंगे, असर तो आप पर पड़ेगा ना। बिल्कुल पड़ेगा सर, हमारी इतनी हालत ख़राब हो चुकी है। मैं इस वक्त जॉब सर्चिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे 2 इंटरव्यूज जो हैं पोस्टपोन हो चुके हैं। क्यों? ठीक है, वो सिर्फ हड़ताल की वजह से। आज भी इंटरव्यू था, हड़ताल हो गई, सुबह उठा, क्या हुआ, कुछ नहीं। कल भी एक टेस्ट है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये आए दिन हमारे लिए मसला क्रिएट कर रहा है। रही बात घर में खाने को राशन कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ हड़ताल की वजह से। ठीक है जी, हड़ताल की वजह से इनके 2 इंटरव्यूज पोस्टपोन हो चुके हैं। ये नौजवान जॉब करना चाहता है अपने घर को चलाने के लिए, इसके लिए जॉब ज़रूरी है, लेकिन आए रोज़ की हड़ताल, इनके 2 दफ़ा इंटरव्यूज पोस्टपोन हो चुके हैं। ये बात सोचने की हुक्मरानों की कि शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। हम आपके सामने हकाइक पेश कर रहे हैं, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।